नमस्कार दोस्तों, अगर आप आज ये कहानी सुनेंगे तो सच मानिए आपकी जिंदगी के प्रति सोच बदल जाएगी। इसलिए इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, मेरा नाम किशन है। मैं 28 साल का हूँ और पेशे से एक किसान हूँ। मेरे पास 4-5 एकड़ जमीन है और मैं अपने माता पिता के साथ ही रहता हूँ। हम तीनों मिलकर खेती संभालते हैं। हमारा जीवन साधारण है लेकिन बहुत खुशहाल है। लगभग 1 साल पहले मेरी मौसी की बेटी यानी परिणीता के पति का अचानक निधन हो गया। उसके बाद वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। परिणीता बहुत सुंदर और बेहद मिलनसार स्वभाव की थी, लेकिन पति की मृत्यु के बाद वो पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे हर पल अकेलापन महसूस होता था। उसकी दुनिया एक पल में उजड़ गई थी। मेरी मौसी ने मेरी माँ को फोन करके कहा कि परिणीता अब भी बहुत दुख में है। 9-10 महीने बीत जाने के बाद भी वो उस सदमे से बाहर नहीं आ पा रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर परिणीता कुछ दिन हमारे घर आकर रहे तो शायद नए माहौल में उसे थोड़ी राहत मिले और वह इस दुख से बाहर निकल पाए। एक दिन मेरी माँ मौसी के घर गई और परिणीता को हमारे घर ले आई। जब परिणीता आई तब मैं आंगन में ही बैठा था। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, मेरी आंखें नम हो गईं। वह बहुत दुखी दिख रही थी। रोते रोते उसका शरीर सूख गया था और चेहरे की चमक गायब हो गई थी। शादी से पहले की वह हंसमुख और चंचल परिणीता, जिसकी हंसी से पूरा घर रोशन हो जाता था, अब कहीं खो गई थी। अब उसकी मुस्कुराहट के पीछे सिर्फ गम का साया था। जब वह आई, मैंने उसे पानी दिया और माँ उसे अंदर ले गई। माँ ने सबके लिए चाय बनाई। फिर जो हुआ दोस्तों, वह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पिताजी, माँ, मैं और परिणीता, हम चारों साथ में चाय पीने बैठे। चाय पीते हुए मैंने धीरे से उससे कहा, तू कितनी बदल गई है। किस्मत में जो लिखा है वो तो होता ही है, पर तू खुद को इतना दुख मत दे। उसने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे अपार दर्द छिपा था। सच कहूँ तो मुझे परिणीता बचपन से ही बहुत पसंद थी। मेरी माँ ने मौसी से मेरे लिए उसका रिश्ता भी मांगा था, लेकिन उस समय हमारी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण मौसी ने मना कर दिया था। परिणीता को हमारे घर आए 8-10 दिन बीत गए थे, लेकिन उसकी मानसिक हालत में कोई खास सुधार नहीं था। माँ उसे बहुत समझाती और खिलाती पिलाती थी। धीरे धीरे परिणीता घर के कामों में हाथ बटाने लगी, चाहे बर्तन धोना हो, कपड़े धोना हो या रसोई का काम। पिताजी और मैं उसे खेत पर ले जाते थे, लेकिन कई बार मैं घर पर ही रुक जाता था। जब मैं घर होता तो मैं उससे बहुत प्यार से बातें करता, इस उम्मीद में कि उसका मन हल्का हो जाए। जब माता पिता खेत चले जाते तब घर में सिर्फ मैं और परिणीता अकेले होते। कभी वह टीवी देखती तो कभी खिड़की के पास बैठकर विचारों में खो जाती। उसकी हर हरकत मुझे बहुत भाती थी। दुख में भी उसकी आंखों में एक ऐसी मासूमियत थी जो मुझे आकर्षित करती थी। मुझे पता था कि उसके दिल में जख्म है, लेकिन मेरा मन उसकी ओर खींचा चला जा रहा था। उसका टूटा हुआ हौसला भी मेरे लिए अनमोल था। मैं उसे बार बार कहता, परिणीता, जिंदगी रुकती नहीं है और समय भी किसी का इंतजार नहीं करता। इस दुख से बाहर निकल और अपनी नई जिंदगी शुरू कर। तेरी उम्र अभी बहुत छोटी है और आगे बहुत खुशियां तेरा इंतजार कर रही हैं। उसे खुश रखने के लिए मैं कभी उसे खेत घुमाने ले जाता तो कभी गांव के मेले या बाजार में। धीरे धीरे उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटने लगी। अब वो मुझसे खुलकर बातें करने लगी थी। वो पुरानी चुलबुली परिणीता वापस आ रही थी। हमारी नज़रें बार बार मिलती और बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह जाती। इस तरह 3-4 महीने बीत गए। परिणीता अब काफी बदल चुकी थी। उसकी आंखों में मेरे लिए एक अलग ही चमक थी। मुझे महसूस होने लगा था कि वह भी मुझे पसंद करने लगी है। एक दिन माँ और पिताजी मौसी के किसी काम से बाहर गए थे। घर पर सिर्फ मैं और परिणीता थे। मुझे खेत में पानी देना था, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ गया था। परिणीता ने खाना बनाया और दोपहर में टिफिन लेकर खेत पर आ गई। गर्मी के दिन थे। हमारे खेत में आम के बहुत सारे पेड़ थे और उन पर पके हुए आम लटक रहे थे। हम दोनों एक पेड़ की छांव में नीचे बैठे। परिणीता एकटक मुझे देख रही थी।
उसकी आंखों में आम खाने की इच्छा साफ दिख रही थी, लेकिन शर्म के मारे वह कह नहीं पा रही थी। मैंने हंसकर पूछा, परिणीता, आम खाने हैं? उसने शर्माते हुए सिर हिलाया। मैं पेड़ पर चढ़ा और कुछ पके हुए आम तोड़ लाया। उन्हें पानी से धोकर मैंने उसे दिए। हम दोनों ने साथ बैठकर आम खाए। फिर टिफिन खोला, गरम रोटी, सब्जी और आम का वह स्वाद। सच में बहुत मजे किए। आम खाते हुए उसके चेहरे की खुशी और आंखें बंद करके उस रस का आनंद लेते हुए देखना मेरे दिल को सुकून दे रहा था। भोजन के बाद हम दोनों पेड़ के तने से टेक लगाकर बैठे थे। मैंने धीरे से उसका हाथ थामा। उसने एक बार लजीली नजरों से मुझे देखा, लेकिन हाथ छुड़ाया नहीं। मेरी धड़कनें तेज हो गई थीं। मैंने धीमी आवाज में कहा, परिणीता, मुझे तुमसे एक बात कहनी है, अगर बुरा न लगे तो। उसने कहा, कहो। मैंने कांपती आवाज में कहा, परिणीता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझे बहुत पसंद हो। ये प्यार तुम्हारी शादी से पहले का है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई कि कह सकूं। तुम्हारी शादी के दिन मेरा दिल टूट गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तो ये बात पहले क्यों नहीं कही? मैंने दुखी होकर कहा, क्योंकि तुम्हारे पापा ने हमारी गरीबी की वजह से मना कर दिया था। परिणीता ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और मुझे गले लगा लिया। वो रोते रोते बोली, तुम भी मुझे बहुत पसंद हो। तुम्हारी वजह से ही मैं इस दुख से बाहर आ पाई हूँ। अगर तुम न होते, तो शायद मैं आज जिंदा भी न होती। मैंने उसकी आंखों में देखकर पूछा, परिणीता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताओगी? उसने कुछ पल सोचा और फिर सिर हिलाकर हाँ कह दी। उस पल मुझे लगा जैसे मुझे मेरी दुनिया मिल गई। अगले दिन जब माता पिता वापस आए, तो शाम को खाने के वक्त मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, माँ पापा, मुझे परिणीता बहुत पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। माँ और पिताजी ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि खुशी थी। माँ बोली, मुझे तो परिणीता बहुत पसंद है। हमें कोई ऐतराज नहीं है, तुम दोनों की खुशी में ही हमारी खुशी है। परिणीता खुशी के मारे रो पड़ी। कुछ ही दिनों में मौसी और मौसाजी को बुलाया गया और सब समझाया गया। मौसी की आंखों में पछतावा था, उन्होंने अपनी पुरानी गलती मानी और शादी के लिए सहमति दे दी। कुछ ही दिनों में हमारी शादी धूमधाम से हो गई। गांव वालों और रिश्तेदारों के बीच हम एक हो गए। शादी के बाद हमारे जीवन में सिर्फ प्यार और खुशियां ही रहीं। आज मैं, परिणीता और मेरे माता पिता एक साथ बहुत खुश हैं। मैं उसे दिल से प्यार करता हूँ और वो मुझे उससे भी ज्यादा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमने शादी करके सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपके साथ ऐसा होता, तो आप क्या करते? सच्चा प्यार कभी परिस्थिति नहीं देखता, वो तो दिल की सच्चाई और विश्वास पर टिकता है। जब हम किसी को दुख से बाहर लाते हैं और उसकी परवाह करते हैं, तो वह प्यार जीवन भर अडिग रहता है। पैसा या परिवार से ज्यादा सच्चा प्यार कीमती है। अगर जीवन में सच्चा प्यार मिले, तो उसकी कद्र करना, उसे कभी छोड़ना मत। अगर यह कहानी आपके दिल को छुई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कल फिर मिलेंगे एक नए और मजेदार वीडियो में। धन्यवाद।